हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हम पैसिव इनकम से कैसे कमा सकते हैं एटलीस्ट 50K मंथली। दोस्तों, इसके पहले हमें समझना पड़ेगा पैसिव इनकम क्या है। दोस्तों, दो टाइप के इनकम होते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जो मोस्टली जॉब ही है, जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं हमारा टाइम अगेंस्ट मनी, तो हम जितना वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे उसके अगेंस्ट हमको वहाँ पे मनी दिया जाता है। दोस्तों, दूसरा आता है पैसिव इनकम, जहाँ पे हमको वन टाइम एफर्ट डालना है और उसके अगेंस्ट हमको अर्निंग होते रहेंगे। वन टाइम एफर्ट डालना है, इसका मतलब पैसिव इनकम इजी है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पैसिव इनकम इनिशियली काफ़ी हार्ड है, क्योंकि इसमें अर्न करना इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट है। जितना आपके फॉलोअर्स होंगे, जितना आपका वेबसाइट का ट्रैफिक होगा, उस पर डिपेंड करता है आप कितना अर्न करोगे और आपका पैसिव इनकम कितना ग्रो करेगा। दोस्तों, इनिशियली 50K करना तो काफ़ी मुश्किल है पैसिव इनकम में, मगर ओवर द पीरियड ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कौन से टॉप 10 पैसिव इनकम है। दोस्तों, सबसे पहला है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से जो डिविडेंड आता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम अपने स्टॉक ले लिया, अच्छे कंपनी के ले लीजिए, जो टॉप 50 इंडेक्स फंड में आते हैं उनमें से कोई भी आप पिक कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट आपको डिविडेंड आते रहेंगे क्वार्टरली बेसिस में। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट भी आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट से अच्छा ग्रो होता रहेगा ओवर द पीरियड। प्लस अगर आप प्रॉपर्टी है, हाउस रेंट वगैरह से अर्न कर रहे हो, या फिर आपने कार रेंट पे दिया है, लीज पे दिया है, उससे आप अर्न कर रहे हो, तो ये भी आपका एक काइंड ऑफ पैसिव इनकम है, जहाँ से आप स्लोली एंड स्टडीली अच्छा इनकम ग्रो कर सकते हो। मगर दोस्तों, ये इतना बिगनर फ्रेंडली नहीं है, इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेट इट भी आपको स्टॉक्स हो या फिर हाउस एंड प्रॉपर्टी हो। म्यूचुअल फंड वगैरह आप एक स्मॉल अमाउंट से कर सकते हो, मगर इसका ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अगर आपको अच्छा इनकम जनरेट करना है तो। दोस्तों, नेक्स्ट पैसिव इनकम है एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये काइंड ऑफ मेरा फेवरेट पैसिव इनकम सोर्स है। ये काफ़ी न्यू है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग या फिर कंपेयर टू अदर सोर्स ऑफ मार्केटिंग। इसमें दोस्तों आप कर क्या सकते हो, आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, वहाँ पे आप दूसरों के प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो और वहाँ से जितने भी प्रोडक्ट सेल होंगे उसके अगेंस्ट आपको एक स्मॉल कमीशन, स्मॉल कट मिलेगा। दोस्तों, ये कमीशन एज लो एज 1% भी हो सकता है और एज हाई एज 75% भी हो सकता है। सपोज आप किसी का प्रोडक्ट बेच रहे हो 100 रुपीज़ में, उसके अगेंस्ट आपको 75 रुपीज़ भी मिल सकता है। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग की काफ़ी सारे वेबसाइट है, क्लिक बैंक है, JVZoo है, और जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम, ये भी एक है। अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम का परसेंटेज दोस्तों वैसे काफ़ी कम है, मगर उसका ब्रांडिंग इंडिया में अमेजॉन का काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से आपको इनकम जनरेट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस दोस्तों, आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल वगैरह बना सकते हो, वहाँ से भी आप एफिलिएट लिंक शेयर करके वहाँ से ना वेबसाइट पे अपने ट्रैफिक ला सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप अमेजॉन का लिंक वहाँ पे शेयर कर सकते हो, तो वहाँ से अगर कोई परचेस करता है तो उसके अगेंस्ट भी आपको कमीशन मिलेगा। दोस्तों, थर्ड है डिस्प्ले एड्स। दोस्तों, डिस्प्ले एड्स में सबसे अच्छा कॉमन वेबसाइट जो है वो है गूगल का एडसेंस, गूगल का डिस्प्ले एड्स। आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, उसमें आप गूगल के एड्स वगैरह रन कर सकते हो। दूसरे कंपनीज भी है, मगर गूगल एड्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप अपने कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, या तो आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। जितने भी मोस्ट ऑफ द ब्लॉग वेबसाइट है वो एड्स के थ्रू ही अपना इनकम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। प्लस आपने काफ़ी सारे मोबाइल एप्लीकेशन भी देखे होंगे, वो मोबाइल एप्लीकेशन तो हमारे लिए फ्री होते हैं, मगर उसमें एड्स रन होते हैं, और जो वो मोबाइल ओनर है उस एड से एक इनकम जनरेट करता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ डिस्प्ले एड ही है। दोस्तों, डिस्प्ले एड से अच्छा इनकम जनरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए होगा, और प्लस इसका जो वेबसाइट ट्रैफिक के अगेंस्ट जो गूगल हमको पे करता है वो काफ़ी नॉमिनल अमाउंट पे करता है। दोस्तों, नेक्स्ट है CPC एड, कॉस्ट पर क्लिक एड। दोस्तों, जिस तरह हमने पहले वाले पॉइंट में बात किया डिस्प्ले एड, जहाँ पे आप वेबसाइट में खाली गूगल का एड्स वगैरह सिर्फ रन कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिलेगा जस्ट फॉर इम्प्रेशन। मगर इस केस में CPC के केस में आपको अगेंस्ट इम्प्रेशन नहीं, अगेंस्ट क्लिक मिलेगा। अगर कोई वेबसाइट विजिटर आके आपके वेबसाइट में जो गूगल ऐड दिख रहा है उसमें जाके अगर क्लिक करता है तो उसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिलेगा। दोस्तों, ये CPC ऐड मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका ब्लॉग वगैरह वेबसाइट है तो ही आप CPC रखिए। अगर आपका खुद का एक ऑनलाइन स्टोर है या फिर आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो, वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हो, तो CPC उसमें इतना अच्छा वर्क नहीं करता, क्योंकि आपका एक्चुअल प्रोडक्ट बाय करने के जगह पे वो CPC यानी उस डिस्प्ले एड पे क्लिक करके कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे चले जाएगा, तो जो आपका एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम है सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट, वहाँ पे आपका पर्पस डिफीट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है सेल्स लीड।
दोस्तों आप अगर अपना वेबसाइट रन कर रहे हो, लेट्स से अगर आपका कोई फाइनेंशियल रिलेटेड वेबसाइट है और वहाँ पे आप कोई कस्टमर का क्वेरी वगैरह सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे आप उनके ईमेल कलेक्ट कर रहे हो विद देयर परमिशन ऑफ कोर्स, और वो ईमेल आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को या फिर किसी कंपनी को सेल कर रहे हो, तो उससे भी आपका एक अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। तो लीड्स जनरेट करके आप लीड्स को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, उससे एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो, और ये भी एक वन टाइम एफर्ट ही हो जाएगा। लेट्स से आपने 1000 या 10,000 ईमेल आईडीज़ एक जमा करके रख लिए, तो आपको वो 1000 ईमेल के अगेंस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जो लीड परचेस करना चाहता है वो आपका टारगेट सोर्स, आपका वो ईमेल आईडी उसमें बैठ रहा है, तो वही 1000 ईमेल आप मल्टीपल लोगों को भी सेल कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है कोर्स सेलिंग। दोस्तों आप खुद का कोर्स वगैरह आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप सेल कर सकते हो। दोस्तों आजकल ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी चल रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए, ये बायजू है, अनअकैडमी है, ये डिफरेंट टाइप के एड टेक कंपनीज जो है ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं। आप भी इसमें कर सकते हो, मगर इसमें एक डिफ़िकल्टी है, आपको काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग चाहिए। कोई भी एक नॉर्मल वेबसाइट से लोग जाके कोर्स नहीं ले लेंगे, उसके अगेंस्ट आपको बहुत अच्छा बैकिंग चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए। बट जस्ट इन केस अगर आपने वो ब्रांडिंग अचीव कर लिया, वो कोर्स क्वालिटी मेंटेन कर लिया, तो यहाँ से इनकम जनरेट करना काफ़ी अच्छा सोर्स हो जाएगा। और प्लस ये जो एजुकेशन कोर्सेस है, इसका भी आप प्राइस रेंज अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। आपका खुद का वेबसाइट है, आपका खुद का स्किल है, तो ज़रूरी नहीं है कोई एक्स वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट अगर कोई 200 रुपये में बेच रहा है तो आपको भी वो 200 में बेचना है। आपका खुद का स्किल है, आपका खुद का नॉलेज है, आप अपने आप को वैसा ब्रांड कर रहे हो तो आप उसको 1000, 2000, 10,000 तक भी सेल कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट। दोस्तों ई कोर्स भी एक डिजिटल प्रोडक्ट में ही आ सकता है, मगर प्योर डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें तो वो कोर्स भी हो सकता है, ई बुक्स हो सकता है, आपका कोई वीडियो सीरीज़ बेच सकते हो, आपका कोई योगा क्लासेस हो वो बेच सकते हो, आपने कोई स्किल एक्वायर किया है, आप वो स्किल वेबसाइट के थ्रू अपने वीडियोस के थ्रू सेल कर सकते हो। तो ये एक आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये भी एक रिकरिंग मॉडल में आ जाएगा, ये आपका एक पैसिव इनकम में आ जाएगा। आपको वीडियो, लेट से आप एक सीरीज़ बना रहे हो, 10 वीडियो का सीरीज़ बना रहे हो, हाउ टू डू प्रॉपर योगा, और उस 10 वीडियोस आपको वन टाइम सेटअप करना है, वन टाइम क्रिएट करना है, और आप वो मल्टीपल लोगों को मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो। तो उसके अगेंस्ट आपका एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है। तो ये भी एक पैसिव इनकम का टाइप है। दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने में आपको सिर्फ ये एक ध्यान रखना है, जो भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। कोई भी एक नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करेगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब और सारे सोशल मीडिया पे हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल है। तो अगर आप किसी को चाहते हो कि आपका वो कोई प्रोडक्ट खरीदे, तो उसमें उस तरह का क्वालिटी होना चाहिए। आप ये कर सकते हो कि इसको प्रीमियम मॉडल में डाल दो, कि आप प्रॉब्ली शायद 2 या 3 जो वीडियो सीरीज़ है फ्री में दे दीजिए, और फिर उसके बाद उनको बोलिए कि नेक्स्ट सीरीज़ कंटिन्यू करने के लिए आपको इतने $, पे करने पड़ेंगे। अगर आपका कोर्स में वो क्वालिटी है तो ऑफकोर्स जो बायर है वो ज़रूर बाय करके आपका फुल सीरीज़ भी लेना चाहेगा। दोस्तों नेक्स्ट है यूट्यूब एड्स, जो मैंने काइंड ऑफ थोड़ा ऊपर भी कवर किया था एफिलिएट मार्केटिंग के साथ, मगर आप यूट्यूब एड्स से भी रन कर सकते हो, एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है स्किल है, लोग तो आजकल रोस्ट करके और डिफरेंट फ़नी वाइन्स बना के भी है ना ऑनलाइन अच्छा इनकम कर रहे हैं। स्किल तो उसमें भी लग जाता है, मगर मैं यहाँ पे प्रॉपर कोई टेक्निकल स्किल की बात कर रहा हूँ। अगर आपका कोई स्किल है, या फिर आप अच्छी तरह से गाना गाना जानते हैं, आपका कोई डांसिंग स्किल है, आप मिमिक्री अच्छा जानते हैं, तो आप आपका खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हो। वहाँ से भी एक आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको फर्स्ट टाइम इनकम मोनेटाइजेशन जनरेट करने के लिए 4000 आवर्स चाहिए होगा, और प्लस 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। वो एक बार हर्डल आप पार कर लोगे तो उसके बाद जो है उस जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिलेगा। जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, हर 1000 के ऊपर 40 रुपीज़ आपको मिलता है, 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको 40 रुपीज़ मिलता है। तो ये भी इतना ईजी नहीं है, आपको एक अच्छा ट्रैफिक जनरेट करना पड़ेगा, एक अच्छा आपका फ़ैन फॉलोइंग जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये एक काइंड ऑफ पैसिव इनकम हो जाता है। उसके बाद आप जितने वीडियो आपके रिलीज़ कीजिए, आपके लिए एक अच्छा इनकम सोर्स होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एडवाइजिंग। फाइनेंशियल एडवाइजिंग, यहाँ पे मैं कोई भी एडवाइजिंग या कंसल्टेंसी को भी यहाँ पे काउंट करता हूँ। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं LIC का। अगर आप LIC या फिर म्यूचुअल फंड के कोई ब्रोकर वगैरह है, अगर आप किसी को LIC सेल कर रहे हो तो हर प्रीमियम, जितने बार भी आपका जो कस्टमर है वो प्रीमियम पे करेगा, उसके अगेंस्ट आपको एक कमीशन मिलता रहेगा। तो ये भी आपका वन टाइम एक एफर्ट हो जाता है। आप ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी आपको अच्छे कमीशन मिल जाते हैं। आप किसी को म्यूचुअल फंड सेल कीजिए, उसके डिफरेंट कोर्सेस होते हैं। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो। दोस्तों लास्ट पॉइंट है सेलिंग योर ओन बिजनेस और फ्रेंचाइजी और बिकेम एन एफिलिएटर। दोस्तों जिस तरह हमने बात की कि अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग से पैसिव इनकम कर सकते हैं, उसी तरह जो मैंने एक पिछले पॉइंट में कहा था कि हम अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं,
तो लेट्स से अगर हमने वही योगा वाला पॉइंट ले लेते हैं, योगा के हमने वीडियो सीरीज़ कवर कर लिया, आपने उस प्रोडक्ट का, उस वीडियो सीरीज़ का कोर्स स्टार्टिंग में 3 वीडियो फ्री रख दिया और रिमेनिंग 7 वीडियोस के लिए आपने कॉस्टिंग ले लिया। लेट्स से आपने 2000 रुपीज़ का कोर्स रख दिया। अब आप चाहे तो ये तो आपका वन टाइम एफर्ट ही है, आप जितने बार चाहे इसको सेल कर सकते हो, आपका कोई एक्स्ट्रा एफर्ट जाने नहीं वाला। तो इसको आप एज ए एफिलिएटर बन सकते हो, आप दूसरे लोगों को बोल सकते हो कि वो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करें और उसके अगेंस्ट आप उनको कमीशन दे दोगे 10% 15%, क्योंकि जो भी इसमें आपका इनकम हो रहा है वो तो आपका प्योर प्रॉफिट ही है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या इनकम डालने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से आपने अपना कोई बिज़नेस रन किया है तो उसका आप फ्रेंचाइजी आगे सेल कर सकते हो, तो ये तो काइंड ऑफ ऑफलाइन हो जाएगा। मैं जिसमें फोकस कर रहा हूँ वो है अपना डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके आप आगे उसको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए दे सकते हो, तो ये भी आपका एक पैसिव इनकम हो जाएगा। दोस्तों अब आप बताइए कि इनमें से आपको कौन सा पैसिव इनकम सोर्स अच्छा लगा, आप किस सोर्स ऑफ इनकम में बिलीव कर रहे हो जहाँ से आप मंथली 50K जनरेट कर लोगे। ये इनिशियली तो इतना ईजी नहीं होगा, बट ओवर द पीरियड ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जहाँ पे भी ये 50,000 तो बहुत एक छोटा नंबर है, आप इसको इजीली ओवरबीट भी कर लोगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से आपको कौन सा सोर्स ऑफ इनकम अच्छा लगा, और आप ये भी बता सकते हो इनमें से कौन से सोर्स ऑफ इनकम का मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ बनाऊँ जहाँ पे आपको स्टार्ट टू एंड ये कैसे सोर्स ऑफ इनकम एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, उसके बारे में बताऊँ। चलिए दोस्तों, फ्यूचर वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।